नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है सुनहरे सफ़र का साथी, एक प्रेम कहानी। यह इस कहानी का तीसरा भाग है। अगर आपने कहानी के शुरू के 2 भाग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। अब तो भाई भाभी भी उसे अहमियत नहीं देते थे। अब तो उसे ना समय पर खाना मिलता था और ना ही बीमारी में उसकी देखभाल होती थी। जो भाई भाभी उसे सुनीता से लड़ने के लिए उकसाते रहते थे, वही उसे सुनीता के जाने का जिम्मेदार ठहराकर उसे खरी खोटी सुनाने लगे थे। सुनील ने तो हमेशा सुनीता से ही प्यार किया था, फिर भला वह किसी और से शादी कैसे कर सकता था। अरे वह तो अहमदाबाद जा रहा था अपनी छोटी बहन निम्मो के घर। उसकी बहन को हाल में ही बेटा हुआ था और वह अपने भांजे के लिए खिलौने लेकर उससे मिलने जा रहा था। लेकिन वह शायद सुनीता को यह जताना चाहता था कि उसके बिना भी वह बहुत खुश है। इसीलिए उसने सुनीता को अपनी झूठी पत्नी और बेटे का किस्सा गढ़कर सुना दिया। 7 घंटे का लंबा सफ़र ऐसा लगा मानो पल भर में कट गया हो। दोनों एक दूसरे को यह महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वह उनके बिना कितने खुश हैं और अपने वैवाहिक जीवन में कितना सफल भी। लेकिन कौन सा वैवाहिक जीवन, कैसा वैवाहिक जीवन? अब तो वैवाहिक जीवन छोड़ो, जीवन तक ना बचा था जीने के लिए। अब तो जिंदा लाश बन चुके थे दोनों और खींच रहे थे अपने शरीर को मुर्दों की तरह। लेकिन इस बीच दोनों छुप छुप कर कितनी बार रोए, वह खुद भी गिनती नहीं कर सकते। ना जाने वह एक दूसरे से ना तो नज़र मिला पा रहे थे और ना ही एक दूसरे को देखे बिना रह पा रहे थे। अलग होने के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि यह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। सुनीता सोच रही थी कि अगर सुनील ने शादी नहीं की होती तो मैं पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांग लेती और अपने मन की बात बता देती कि मैं आज भी उससे कितना प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही था, वही है और वही रहेगा। दूसरी तरफ सुनील का भी तो यही हाल था। कितनी बार सोचा उसने कि सुनीता को अपने मन की बात बता दूं और उसे ट्रेन में से ही भगाकर ले जाऊं, उसके पति से दूर, बहुत दूर। लेकिन सब कल्पना मात्र था। अब दोनों एक दूसरे की नज़रों में शादीशुदा थे और चाहकर भी अपने अल्फाज उन्हें बयां नहीं कर सकते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद सुनील ने नोट किया कि सुनीता को कोई लेने तक न आया था। क्या हुआ, तुम्हारे पति नहीं आए? सुनील ने फिर सुनीता से सवाल किया। शायद सुनील उसके पति के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहता था। ईर्ष्या केवल औरतों में ही नहीं होती, मर्दों में भी होती है। सुनील एक बार सुनीता के पति को देखकर यह तय करना चाहता था कि कहीं उसका पति उससे ज़्यादा संपन्न और सुंदर तो नहीं। नहीं, आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वह मुझे लेने नहीं आ पाएंगे। हाँ, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेज दी है, इसलिए मैं गाड़ी से ही जाऊंगी। सुनीता ने अपने शादी के झूठ में तड़का लगाते हुए कहा। गाड़ी? अच्छा, लगता है बहुत पैसे वाले हैं तुम्हारे पति। सुनील तो ना जाने कितना जानना चाहता था सुनीता के पति के बारे में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनीता ने बात को टालते हुए कहा। सुनीता भी सुनील की पत्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, मगर वह सुनील की तरह तीखे सवाल भी तो नहीं कर पा रही थी। सुनीता की शादी के बारे में जानकर जितनी टीस सुनील को मच गई थी, उससे भी ज़्यादा बेचैन सुनीता हो रही थी। खैर, बड़े अनमने मन से दोनों ने स्टेशन पर एक दूसरे से विदा ली और चल दिए अपने अपने रास्ते। सुनील ने सुनीता को ऑटो से जाते हुए देख लिया और फिर तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। अगर वह ऑटो से गई है तो उसने अपने पति के गाड़ी भेजने वाली बात को क्यों कहा? 3 दिन हो गए थे सुनील को अहमदाबाद आए हुए, लेकिन उसके दिमाग से सुनीता निकल ही नहीं रही थी। लेकिन अपने मन की व्यथा बताए भी तो किसे? इधर सुनील की बहन निम्मो को सुनील की बहुत चिंता लगी थी, क्योंकि वह जानती थी वहाँ पर उसके भाई भाभी सुनील का कोई ख्याल नहीं रखते। सुनील, अब तुम आ ही गए हो तो 10-15 दिन रुक कर जाना। तुम तो जानते ही हो परसों तुम्हारे जिया जी का सेमिनार शुरू हो रहा है और सेमिनार दूसरे शहर में होने के कारण वह 15 दिन वहीं रहेंगे। पीछे से मुझे छोटे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो यहाँ के बाज़ार और मार्केट जानती भी नहीं हूँ।
हाँ सुनील, कुछ दिनों के लिए रुक जाइए ना, आपके रहने से मुझे भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। नीमो की बड़ी ननद रोशनी ने भी सुनील पर दबाव देते हुए कहा। नीमो की बड़ी ननद रोशनी नीमो के बेटे होने पर कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने आई थी। क्योंकि नीमो की ननद का बेटा भी छोटा ही था, इसीलिए दो छोटे बच्चों के साथ भाभी और घर को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसीलिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके साथ बाजार जाकर या बाहर के काम निपटा सके। सुनील भी इस उम्मीद से कि शायद उसकी मुलाकात किसी मोड़ पर सुनीता से दोबारा हो जाए, वहाँ रुक गया। दोस्तों, यह एक स्वरचित कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी। प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुनील और सुनीता दोबारा मिल पाएंगे? और अगर वह दोबारा मिलते भी हैं, क्या एक दूसरे की शादी का झूठ जान पाएंगे? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग जल्दी ही। कहानी के अगले भाग को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कहानी के अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।